हेलो दोस्तों। तो मैं आपको आज एक इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और डर भी सकते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक अंधेरे जंगल के पास एक झील के पास एक घर होता है। रात में यह सब बहुत सुंदर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उस घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बाल होते हैं, उसके हाथ में एक चाकू होता है और उसके सामने कुर्सी पर एक लेडीज़ और उसकी बच्ची बंधी हुई होती है। और वह बूढ़ा बड़ी बेरहमी से चाकू से उन दोनों को मार देता है। उसके बाद गोली से खुद को भी मार लेता। तब से यह घर भूतिया घर माना जाता है। लेकिन कुछ 8 साल बाद वहाँ एक फैमिली रहने आती है जिसमें एक लड़का लड़की और उनकी बच्ची होती है। लड़के का नाम एरिक और लड़की का नाम हैली होता है और उनकी बच्ची का नाम पैनी होता है। वह बहुत खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं। एरिक पास ही के एक गैराज में काम मांगने के लिए जाता है। तो गैराज के मालिक से कहता है, सर नमस्कार, मैं यहाँ पे नया आया हूँ, क्या मुझे यहाँ पे काम मिल सकता है? तो वह गैराज का मालिक बोलता है, तुम कहाँ पे रहते हो? वह बताता है कि मैं लेक के पास वाले घर में रहता हूँ। वो गैराज वाला बोलता है, वहाँ पे तो भूतिया है, तुम वहाँ पे क्यों रहने आए हो? यह सुनकर एरिक डर जाता है, लेकिन बात काटते हुए बोलता है, सर क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? तो वो गैराज वाला गर्दन हिलाकर हाँ बोल देता है और उस लड़के को काम दे देता है। एरिक वहाँ से रात को जब घर जा रहा होता है तो वो देखता है उसके घर के पास एक लकड़ी का कमरा बना हुआ होता है। एरिक उसके अंदर चला जाता है। वहाँ काले के जादू का सामान देखकर वह डर जाता है और तेज़ी से घर की तरफ जाने लगता है। घर जाता है तो उसकी बच्ची सो रही होती है और उसकी बीवी खाना बनाकर उसको दे देती है। और फिर रात को उनको कुछ ऐसा दिखाई दे, वो परछाई दिखाई देने लगती है। वह दोनों डर जाते हैं। एरिक परछाई का पीछा करता है, लेकिन एरिक को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वह वहाँ सो जाते हैं। अगले दिन हेली अपनी बच्ची के कमरे में जाती है। वहाँ देखती है कि उसकी बच्ची चादर ओढ़े किसी से बात कर रही है और उस चादर में एक परछाई और है छोटे बच्चे की। यह देख हेली तेज़ी से चादर का कोना पकड़ कर खींचती है तो उसे चादर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता। यह देख हेली डर जाती है। तो हेली की बच्ची बोलती है, मॉम आपने उसको डरा दिया, वह चला गया, उसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं। तो उसकी मॉम पूछती है, कौन? बच्ची बताती है, माँ वो स्मिति है, वह मेरा दोस्त है और वह इस वक्त आपके पीछे खड़ा है। यह सुनते ही हेली पीछे देखती है, उसे कोई दिखाई से देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हेली बोलती है, सो जाओ, और वहाँ से चली जाती है। फिर हेली को भी परछाइयाँ दिखाई देने लगती है। वह डर जाती है और वह बेड पर बैठी होती है। तभी उसके पीछे कुछ अचानक से गिरने की आवाज़ आती है। हेली देखती है तो उसे एक एक काले जादू की किताब दिखाई देती है। वह उसे पढ़ने लगती है। उसे किताब में डरावनी बातें लिखी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एरिक पर शैतान सवार होने लगता है और एरिक के अंदर शैतान आ जाता है। यह सब के बाद वह अपनी दोस्त को बुला लेती है और शैतान की किताब दिखाती है। फिर उसकी दोस्त गूगल पर सर्च करती है कि उस घर में पुराने टाइम में क्या हुआ था। तभी उन्हें उस हत्याकांड के बारे में पता चलता है, कैसे वहाँ पर उस व्यक्ति ने बेरहमी से उन बच्चों और उस लड़की को मार दिया था और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर लेती। हेली की दोस्त कुछ मोमबत्तियाँ लेती है और एक बोर्ड रख देती है और कहती है, इससे हम अगर तुम्हारे घर में भूत होंगे तो हम उनसे बात कर पाएंगे। हेली इन सब पर विश्वास नहीं करती। वह आत्मा को बुलाते हैं कि आत्मा आइए, तो तुम्हारा नाम क्या है? एकदम बोर्ड पर लिखाई देता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी दोस्त पूछती है, कौन हो तुम? आत्मा बोलती है, मिरेंडा। और वह औरत मिरेंडा वो होती है जो मर गई थी। हेली डर जाती है और बोर्ड को हाथ मारकर फेंक देती है। इधर एरिक बदल जाता है। एरिक जब काम पर होता है तो उसे खून की उल्टी हो रही होती है। तो गैराज का मालिक पूछता है, सर क्या आप ठीक हैं? तो एरिक उसको मार उसकी गर्दन टूट जाती है और वह मर जाता है। एरिक घर आता है। एरिक घर आता ऐसा भूल जाता है। हेली एरिक के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाती है और अपनी बेटी पेनी को एक बेबीसिटर के साथ घर में छोड़ जाती है। रात को सब अच्छा हो रहा होता है। पेनी सो रही होती है और वह लड़की गाने सुन रही होती है। तभी अचानक से मोमबत्तियाँ बुझ जाती है
और उस लड़की के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बिना कपड़ों के सफ़ेद दाढ़ी का दिखाई देता है। वह भागकर पैनी के पास जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। वह बूढ़ा शैतान कमरे का दरवाज़ा जोर-जोर से खटखटाने लगता है। वह पैनी को बेड के नीचे छुपा देती है। दरवाज़ा अचानक खुल जाता है लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वह लड़की बाहर जाकर देखती है, तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है जो कि उसकी गर्दन को दबा देता है। वह मरने वाली होता है कि तभी वह बूढ़ा उसकी गर्दन छोड़कर उसकी दोनों आंखें नोच लेता आंखें निकाल लेता है। वह मर जाती है। उसके बाद रात को हेली एरिक जो कि बाहर घूमने गए थे वह घर आकर देखते हैं तो उनकी बच्ची डरी हुई बेड के नीचे छुपी हुई होती है। वह बच्ची से पूछते हैं कि क्या हुआ। बच्ची बताती है कि वो किसी के साथ चली गई, मुझे नहीं पता कौन था। एरिक हेली पर चिल्लाता है कि तुमने इतनी छोटी बच्ची को अकेला छोड़ा, ये सब तुम्हारी गलती है, और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। हेली एक भूत भगाने वाले को बुलाती है। वह हेली के घर में आती है तो वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के भाग जाती है। हेली उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं रुकती, वह भाग जाती है। इसके बाद एरिक के अंदर जो शैतान होता है वह हेली के दोस्त को मार देता है और उसका रेप कर देता है। हेली उस भूत भगाने वाली लड़की से बात करती है और पूछती है कि आप ऐसे क्यों भाग गए थे। तो वह बताते हैं आपके घर में शैतान है जो एरिक के ऊपर सवार है। इससे बचने के लिए आपको एरिक को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो सबको मार देगा। यह सुनते ही वह उसको अपनी बच्ची की याद आती है। वो घर भागकर देखती है तो एरिक उसकी बच्ची को दम घोंट कर मार देता है। इसके बाद वह यह सब देखकर घर से बाहर निकलकर भागती है तो घर के पास में एक लकड़ी का कमरा होता है, वह उसमें जाकर छुप जाती है। वह शैतान वहीं पर आ जाता है और हेली को मारने लगता है। तभी शैतान ने जिन जिनको मारा था उन सब की आत्माएं आकर हेली को बचा लेती है और हेली उसको चाकू से मार देती है।